साधु को, अच्छे महात्मा संत गुरुओं को भी अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से हाथ रखकर यही कहना चाहिए, तू जो चाहेगा वो पूरा हो जाएगा, चिंता मत कर। और भैया पूरा नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु के मुंह से निकल गया है तो सारी जिम्मेदारी गुरु की हो गई है। अब पूरा बिना किए वो पानी नहीं पिएंगे। हाँ, निश्चिंत चिंता रहित होकर, कामना रहित होकर जब तुमने शरण ले ही ली तो सब हो जाएगा। प्रतिमा की पूजा करना बहुत ही सरल है। प्रतिमा की पूजा करना बहुत ही सरल है। चेतन जीवित गुरु की शरण होना उतना ही कठिन है महाराज। हाँ, बहुत कठिन है ये। आप हमारा फोटो घर में लटका के आरती, दीपक, पूजा, फूल ये खूब कर लेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पर चेतन जीवित गुरु की शरण होना ये बहुत कठिन है। फोटो की शरण, प्रतिमा की शरण होना कठिन नहीं है। आप ज्यादा कर लेंगे और बहुत श्रद्धा, बहुत प्यार कर लेंगे, आप सब नियम धर्म कर लेंगे आप। अभिलंग जीवम हृदयात गति नाम, हृदय में जो राम समाया, हृदय में जो भगवती है, हृदय में जो शक्ति है, भगवान है, उसकी शरणागति क्यों नहीं होते? कठिन है इसलिए नहीं होते। और वही राम की प्रतिमा मंदिर में बैठी है, उसकी शरणागति हम हो जाते हैं क्योंकि वो कठिन नहीं है। याद रखिए, फोटो से आधी कामना पूरी होती है। कितनी? हाँ सुनिए, आप सबसे पहले शादी ब्याह के लिए लड़की लड़कों का पहले क्या देखते हैं? फोटो। लड़की और लड़के प्रथम जहां से शुरू होता है शादी का मामला, वहां पहले फोटो, वहां पहले चित्र आता है उनका। तो चित्र में फाइनल क्यों नहीं होता फिर शादी? चित्र से शादी फाइनल क्यों नहीं होती? चित्र में लड़की वाले बोलते नहीं लड़का अच्छा है, लड़का ठीक लग रहा है, ऐसे लड़की वाले बोलते नहीं 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 लड़का ठीक है, और ऐसे लड़के वाले बोलते नहीं नहीं लड़की ठीक है। अब ये ठीक है तो फिर यहीं से फाइनल करो ना। नहीं करते। जब उन्हें फोटो में ठीक लगती है फिर उसके बाद तारीख रखी जाती है कि भाई हम फलाने दिन देखने आ रहे हैं घर पे। फिर एक दूसरे को देखने का काम शुरू होता है, फिर काम देखते हैं। तो देखने के बाद में कई लोग तो ऐसा बोलते नहीं फोटो में अलग दिख रही थी, यहाँ तो ऐसी दिख रही है ये। कुछ लोग बोलते हैं भाई फोटो में तो कम सुंदर थी, यहाँ ज्यादा सुंदर दिख रही है। कई लोग बोलते हैं फोटो बड़ी सुंदर दिख रही पर इतनी सुंदर है नहीं। तो जब साक्षात्कार होता है, चेतनता जब सामने आती है तो कुछ न कुछ कम ज्यादा होता है। और फोटो की बात ऐसी है कि आप फोटो में लड़की को देखो, लड़की को फोटो में देखो, आप गालों पे उंगली फिराओ, नाक पे उंगली फिराओ, उंगली पे फिराओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है और कोई कानून नहीं तोड़ रहे आप। पर जब उसी लड़की को आप सामने जाकर देखेंगे, उसके माता पिता के सामने, तो आपको 2 फुट दूर से ही देखना पड़ेगा। वहां आप गालों पे उंगली घुमाएंगे तो फिर शादी होने वाली नहीं है। फर्क आया कि नहीं आया? इसलिए प्रतिमा के साथ आप कुछ भी करो, आपकी श्रद्धा डबल तिबल 24 100 कितने भी कर लो, पर उससे संतुष्टि नहीं हो सकती आपकी कामना की। इसीलिए चेतन सदगुरु की शरण होना कठिन है और प्रतिमा की शरण होना सरल है। उसकी पूजा करना बहुत सरल है क्योंकि वहां कुछ है नहीं ज्यादा। प्रतिमा है, प्रतिमा प्रतिकूल, चेतन के बिल्कुल प्रतिकूल चीज है ये प्रतिमा, अनुकूल चीज नहीं है ये। इसलिए नाम ही प्रतिमा है। प्रति का मतलब है उनके जैसी, वो नहीं, उनके जैसी वो नहीं है। समाज में कई रहते हैं ऐसे, लड़की लड़के, स्त्री पुरुष, कई लोग ऐसे रहते हैं और हम कहते हैं उसके जैसी दिख रही है, ये उसके जैसा दिख रहा है, उसके जैसा वो नहीं है पर उसके जैसा है। तो भाई प्रति का मतलब है जैसा, वैसा। प्रति, कई लोग मंदिर बनाते हैं और उस पे ऊपर बड़ी सी प्लेट डाल देते हैं, उस पे लिख देते हैं प्रति पंढरपुर, प्रति बालाजी, प्रति वैष्णो देवी। मतलब वैसी वहां है बिल्कुल, यहाँ
प्रति। तो याद रखो, जैसे प्रति मूर्ति होती है वैसे प्रति वाला जी होता है, जैसे प्रति राम है वैसे ही भगवान जो चेतन है उसकी प्रतिमूर्ति हम और आप हैं। इसीलिए हम भगवान से थोड़े कम हैं, बाकी हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। आंख नाक कान मुंह, जीवित राम के कंधे पे धनुष है तो ही फोटो में धनुष है, जीवित राम की बगल में सीता है तो ही फोटो में सीता है। लक्ष्मण जी जीवित राम के चरणों में बैठे घुटना टेक के तो ही फोटो में दिख रहे हैं, यानी है तो सेम टू सेम, पर असर सेम टू सेम नहीं होगा उसका। आप देख लो, असर सेम टू सेम नहीं हो सकता है। हाँ, आप देखते न्यूज में आता है कि फलानी फैक्ट्री में आग लग गई, 25 दमकल गाड़ियां आग बुझाने पर लगी हैं, काम पर काबू नहीं आ रही अग्नि, और अग्नि आंखों के सामने टीवी में भबड़ भबड़ करके जल रही है, पूरी कंपनी जल रही है। और आप टीवी में उंगली डालो, हाथ लगाओ, अग्नि को छुओ, आपकी उंगली नहीं जलेगी। अग्नि टच हो रही है पर अग्नि से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है? वो मूर्ति है, अग्नि की प्रतिमा है, अग्नि नहीं है। अगर अग्नि रहती तो तुम्हें आ ऊ करवा देती। प्रतिमा है, प्रतिमा। इसीलिए प्रतिमा सरल है और चेतनता कठिन है। क्यों? चेतन के सामने आचरण बहान रहना पड़ता है और प्रतिमा के सामने आचरण की कोई जरूरत। जैसे हो वैसे अंधे बहरे गूंगे कुछ भी करो, जो लगे वो चढ़ाओ। हाँ, उल्टे हाथ से खिलाओ या सीधे हाथ से खिलाओ, चरणों में रख दो पेड़ा, या तुम उनके हाथ में रख दो पेड़ा, या उनके मुंह में लगा दो पेड़ा। भगवान को और तुम दोनों को कुछ लेना देना नहीं है। पर चेतन किसी व्यक्ति को भोजन करवाएंगे, उसकी पद्धत अलग है, और मूर्ति को भोजन करवाने की पद्धत आपके अनुसार है। मुझे भोजन करवाइए आप, मेरे अनुसार खाऊं, तब मैं तुम्हारे अनुसार नहीं खा सकता। मैं मेरे अनुसार खाऊंगा, चाहे तुम जितना भी प्यार दिखाओ, लाड़ दिखाओ, तुम जितने व्यंजन बनाओ, तुम्हें लगे वो पात्र में परोसो, पर मेरे अनुसार ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। और जब ये प्रतिमा हो, मेरा फोटो फाटू कहीं लटक रहा हो आपके घर में, तो आपकी स्वेच्छानुसार जैसे चाहे वैसे खिलाओ। बिस्तर पे रख के खिला लो, तकिया पे रख के खिला लो, खटिया पे रख के खिला लो, पाटले पे रख के खिला लो, चौकी पे रख के खिला लो, गोद में रख के खिला लो, नहीं खा ले तो थप्पड़ मार लो, जो करना है कर लो। पर ये सब चेतन के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रमाद भावम यथा च जन्मम भावेन कृत्वा च पुण्यो प्रधान। अच्छी संस्कृति, अच्छी औलाद, अच्छे परिवार, अच्छे साथी, अच्छे गुरु, अच्छे शिष्य भाग्य से मिलते हैं भाई साहब। हाँ, कोई भी अच्छी चीज है भाग्य से मिलेगी, प्रमाद से नहीं, आलस्य से नहीं। दुर्भाग्य से तो बुरा मिलता है सब।